नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा अपने स्क्रीन पर बनी हुई असेंबली आप देख रहे हैं, ये कास्टर व्हील असेंबली है। मेरे साथ इस असेंबली को आप लोग आपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है इससे पहले, तो ड्राइंग वही है और वही असेंबली आज हम बनाएंगे ऑटोकैड 2021 3D पर। चलिए आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये वो स्क्रीन है जब हम ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है। यहाँ से मैंने ओपन फाइल्स की जगह मैं यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नई फाइल ओपन होकर आएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ये ऊपर वाला रिबन है ये 3D मॉडलिंग वाला है। यहाँ पे चूँकि हमें 3D मॉडलिंग करनी है, जनरली ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर होता है, यहाँ से हम इसे 3D मॉडलिंग पर ला चुके हैं। तो कुछ इस तरह से कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये 3D की कमांड्स हैं। उसके बाद ड्रॉ और मॉडिफाई यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्या, सपोर्ट हम बनाते हैं। सपोर्ट बनाने के लिए पहले तो यहाँ से मैंने ये WCS और 2D वायर फ्रेम की जगह यहाँ से हमने ले लिया रियलिस्टिक। कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ओके, अब हम ले लेते हैं यहाँ से फ्रंट व्यू। राइट क्लिक करके पैरेलल किया। इसके बाद हमने यहाँ से लाइन पर क्लिक किया। यहाँ से ये ऑर्थो मोड को ऑन किया और इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे हम कितना, 292। ये टॉप पर क्लिक किया, ये फिक्स हो गई लाइन, मतलब ये पूरा स्क्रीन में फिट हो गई लाइन। अब यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे 20, फिर लेकर आएंगे 292 और फिर नीचे लेकर आएंगे 20। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया 292/20 का। ओके, इसके बाद हमने यहाँ से एक लाइन ली, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से ये मिड पॉइंट का रेफरेंस लिया और एंटर कर दिया। फिर इसके बाद O टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसी लाइन को ऑफसेट करेंगे हम कितना, 72। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और इसके बाद हम O टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और 6 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, यानी कि इस लाइन को हम ऊपर की तरफ ऑफसेट करेंगे 6 mm पे और एंटर दबाएंगे, कमांड से बाहर निकल आएंगे। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से लाइन कमांड में जाएंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। अब हम यहाँ से ये ले लेंगे, ये ऑर्थो मोड को ऑफ कर देंगे, इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। टैब की को पुश करेंगे हम। पहले तो यहाँ पर कर लेते हैं हम कितना, टैब की को पुश किया और ये हो गया एंगल में 45। तो यहाँ से इसको हमने 45 टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी। अब TR टाइप करके एंटर को 2 बार प्रेस करेंगे और ये देखिए, अब हम यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे और इसे भी सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। अब MI टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया और एंटर दबाया। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्लिक किया एक-एक करके और एंटर दबाया। तो देखिए, यहाँ से ये प्रोफाइल इस तरह से बन गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर लाइन कमांड यूज़ करते हैं और ये एंड पॉइंट जो नज़र आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम, ऑर्थो मोड को ऑन कर दें। ऊपर जाएंगे कितना, ये भी जाएंगे हम 6 mm। ओके, अब O टाइप करके एंटर प्रेस किया। यहाँ से हम ले लेंगे कितना, 66 और इस साइड भी। अब इसके बाद यहाँ से लाइन को लिया और ये कनेक्ट कर दिए कॉर्नर हमने। अब हम ट्रिमिंग करेंगे अपने हिसाब से।
देखिए ये ट्रिम हो जाएगा, ये हिस्सा ट्रिम, ये हिस्सा ट्रिम, और ये नीचे की लाइन ट्रिम हो जाएगी। और एस्केप दबाएंगे, बाहर निकल आएंगे और ये लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। तो ये कुछ प्रोफाइल इस तरह की बनेगी। अब इसे हम REG टाइप करके एंटर प्रेस किया हमने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसे रीजन कर दिया। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देने लगा। रीजन टाइप किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया। यहाँ से होम पर क्लिक करते हैं और WCS, इसके बाद EXT, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे 152। तो ये ऐसी है फाइल बन गई हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉलिड में जाते हैं, फिलेट एजेस, ये फिलेट एजेस ले लिया हमने। अब R टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, रेडियस की वैल्यू ले लेंगे 26, और ये जो कॉर्नर्स देखिए नज़र आ रहे हैं, इन पर एक एक करके क्लिक करेंगे हम। जैसे ही एज हाईलाइट होगी तुरंत हम क्लिक करेंगे उस पर और यहाँ पर 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड हो गए। अब हमें इसमें होल बनाने हैं, तो होल बनाने के लिए हम पहले तो जिस लोकेशन पर रिक्वायर्ड है उस पर सर्कल बनाएंगे। तो ये सर्कल पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर जैसे लेकर गए ये सरफेसेस हाईलाइट हो रही हैं। ये इसलिए हाईलाइट हो रही हैं कि इसमें डायनामिक UCS, मैंने अपने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता रखा है, डायनामिक UCS जब भी हम AutoCAD 3D में काम करेंगे हमें ऑन रखना है। तो ये F6 से ऑन और ऑफ होता है। तो यहाँ पर अब हमने सर्कल लिया, जैसे यहाँ पर गए सरफेस पर ये हाईलाइट होने लगी, ये कॉर्नर पर लेकर जाएंगे कर्सर को तो ये सेंटर नज़र आएगा। यहाँ से हमने ये सेंटर मार्क किया और अब यहाँ पर जो है रेडियस की वैल्यू जो वो हमें देनी है, रेडियस की वैल्यू हमें देनी कितनी, 26। यहाँ पर देंगे 13, ये रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 13, डायमीटर की वैल्यू 26 हो जाएगी। अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और हर एक सेंटर पर, और फिर दोबारा सर्कल, D एंटर, 26 एंटर, इसके बाद फिर D एंटर, 26 एंटर। ओके, इसके बाद प्रेस पुल कमांड यूज़ करेंगे। देखिए प्रेस पुल पर गए, ये सर्कल के भीतर जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे क्लिक किया हमने किया यहाँ पे, और कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और क्लिक कर देंगे, और ये 2 क्लिक हुए, एक क्लिक ये, एक क्लिक नीचे। जैसे ये हाईलाइट हुआ, एक क्लिक और नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पर ये इस तरह से ये बेस बन गया। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं सपोर्ट। पहले तो यहाँ से होम पोजीशन पर क्लिक करता हूँ मैं, अब सपोर्ट बनाते हैं। सपोर्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो ले लेते हैं टॉप, कुछ ऐसा आ रहा है, राइट क्लिक किया, पैरेलल। अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, और रेक्टेंगल के लिए मैंने देखिए REC टाइप किया, एंटर प्रेस किया और कहीं पर भी क्लिक किया, इसके बाद D टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब रेक्टेंगल जो बनेगा वो बनेगा 80 बाई 152, इस तरह से, और एंटर पे और कहीं पे भी क्लिक कर दिया मैंने, लेफ़्ट क्लिक जो है वो क्लिक किया तो ये रेक्टेंगल बन गया। कमांड से बाहर निकलने के लिए हमें लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम एस्केप या एंटर दबाएंगे रेक्टेंगल कमांड में तो वो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, F एंटर, R एंटर, 26 एंटर, ये ले लिया हमने, और इसके बाद C एंटर, देखिए
डायमीटर 26, फिर सी एंटर, और ये कर्सर को यहाँ लेकर जाएंगे, क्लिक, इसके बाद डी एंटर, और डायमीटर हो गया आपको 26 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब यहाँ से हम इसे होम पर लेकर गए और प्रेस पुल कमांड यूज़ करेंगे, इसके भीतर लेकर जाएंगे कर्सर को और क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ कितना लेकर आएंगे 12 mm, कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखिए कि अब हमें बनाना है क्या, यहाँ से हमने लिया था ये टॉप, अब हम ले लेंगे क्या, लेफ़्ट लिया, कुछ ऐसे नज़र आएगा। अब ये लेफ़्ट लेने के बाद इसे थोड़ा सा साइड में किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ से लिया हमने एक सर्कल, डायमीटर है सर्कल का 64, और सेंटर से नीचे तक आएंगे लेकर कितना 110, ओके, ये ले लिया 32, ऊपर 110, ये जुड़ गई। अब ये यहाँ क्वाड्रेंट से नीचे आएंगे 110 और इधर ले लिया 32, तो ये प्रोफाइल बन गई। यहाँ से सेलेक्ट करके इसे इरेज कर दिया, TR डबल एंटर, और इसे भी इरेज कर दिया। इसके भीतर हम लेकर गए एक सर्कल और ये हो गया डाया 26, और यहाँ से इसे हम होम पर गए और अभी WCS नहीं करेंगे, यहीं से हम प्रेस पुल यूज़ करेंगे, और ये ले लिया हमने 20 mm। अच्छा, अब यहाँ से हमने लिया अननेम्ड WCS, तो ये इस तरह नज़र आने लगा। अब इसको रखेंगे कहाँ पर, देखिए ये पीछे वाले मिड पॉइंट से उठाया, ये ऊपर वाला जो मिड पॉइंट है इसका, इस पर रख दिया। अब इस पर क्लिक किया, अब ये जो एरो नज़र आ रहा है इस पर क्लिक किया, अब इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे 8 और एंटर प्रेस कर देंगे, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ओके, अब हम इसे यूनियन कर देंगे, UNI टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को आपस में यूनियन कर दिया, जोड़ दिया हमने। अब हम यहाँ से लेंगे फिलेट कमांड, सॉलिड पर गए, फिलेट एजेस, और R एंटर 32 एंटर, तो हमने यहाँ से एक ये और एक यहाँ से डबल एंटर, इस तरह से ये सपोर्ट बन गया। अब इसमें आगे एक तो रिब बनेगा, तो रिब बनाने के लिए हम फिर से जाएंगे कहाँ, फ्रंट पर जाएंगे, ये लिया फ्रंट, और यहाँ से राइट क्लिक, पैरेलल, और ये रहा इस तरह से कुछ, ये आ जाएगा आपका। टोटल था ये 80 में से 20 और 28 माइनस कर दिया हमने, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी यहाँ से 60 और 52, तो ये होगी 52, ऊपर जाएगी 82, और नीचे ये कुछ इस तरह से REG एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और होम अननेम्ड WCS, एक्सट्रूड EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। इसके बाद हम इसे ले लेंगे कितना, ये भी 20 mm हो जाएगा हमारा। अब ये कुछ इस तरह से बना रिब, यहाँ से इसे मूव करेंगे, उठाया, ये मिड पॉइंट से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये इसमें रिब बन गया। इसे भी यूनियन कर लेते हैं, UNI टाइप करके एंटर प्रेस किया, 1 और 2, ये भी यूनियन हो गया। अब हमें इसमें एक काम और करना है, C एंटर, ये फेस, ये वाला जो फेस है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, कर्सर को यहाँ लेकर जाएंगे,
ये देखिए जैसे ही हाईलाइट होगा इसके यहाँ से थोड़ा सा और टिल्ट कर लेते हैं इसे, ये भी सेंटर इसका दिखेगा हमें। देखिए उधर पीछे वाला सेंटर नज़र आ रहा है, लेकिन ये शो नहीं हो रहा। थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं इसे, अब देखते हैं ये आया नज़र, ये देखिए ये आया, दोनों सेंटर नज़र आए। अब इस पर क्लिक किया, लेकिन ये इस तरह से कुछ आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि फिर से ट्राई करते हैं। इसको ले लिया हमने, कितना डायमीटर है 64, और यहाँ से इसे उठाएंगे कैसे, ये सेंटर से उठाया और ये सेंटर पे रख दिया। गुड, इस तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। सी एंटर। देखिए ऑटोकैड में एक्चुअली 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप ऑटोकैड से उतने फेमिलियर नहीं है तो ये आसान नहीं होगा। तो डी एंटर और 26। अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर सेंटर नहीं मिल रहा था तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। सेलेक्ट किया इसे, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। अब प्रेस पुल, ये देखिए इन दोनों सर्कल के भीतर, और ये 8 mm। अब हम यहाँ से यूनियन यूज़ करेंगे, यूनाइट कर दिया। ये यूनियन हो गया। अच्छा, अब इसमें आखिरी एक बाकी है ऑपरेशन, वो है चैम्फर एजेस का। चैम्फर एज पे क्लिक किया, अब यहाँ पे डी टाइप करके एंटर प्रेस किया और उसके बाद डिस्टेंस ले लिया हमने 8 एंटर, 8 एंटर। इसके बाद इस एज पे क्लिक किया और एंटर को 2 बार प्रेस किया। ये देखिए ये एक चैम्फर्ड सरफेस ये बन गया, एक कॉर्नर बन गया। ओके, इसके बाद ये हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। ओके, अब हम अगला जो कंपोनेंट बनाएंगे वो हो जाएगा बुश। तो बुश के लिए भी हमें करना क्या है कि पहले होम पर गए, होम पर जाने के बाद हम जाएंगे किस पे, लेफ़्ट पर, और यहाँ से इस तरह से कुछ पैरेलल, और सर्कल लिया, डी एंटर, ये हो गया 64 डायमीटर। उसके बाद फिर एक सर्कल लिया, डी एंटर, ये हो गया आपका कितना 50। फिर एक बार सी एंटर किया और डी एंटर, ये हो गया हमारा कितना 38। तो ये 3 सर्कल बनाए हमने। अब देखिए इनको यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ से लिया एक्सट्रूड और इसको एंटर प्रेस किया 6 mm, फिर एक्सट्रूड यूज़ किया, ये हो जाएगा 44 mm, और यहाँ से ये पीछे वाला सेंटर है, ये इसके आगे वाले सेंटर पर ऐसे रख दिया और यूनाइट कर दिया इसे, 1 और 2। अब मूव किया इस सर्कल को और यहाँ से उठाया और ये यहाँ रख दिया। अब प्रेस पुल यूज़ किया और ये इस तरह से ये आर पार होल बन गया। तो ये हो गया बुश हमारा। ओके, अच्छा, ये 3 कंपोनेंट्स बन गए। अब हमारे रह गए हैं 2। एक रह गया है रोलर। रोलर बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्रंट पे और राइट क्लिक करके पैरेलल किया। रोलर को चूँकि हमें रिवॉल्व से बनाना तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ले लिया हमने इस पॉइंट से 44 के बाद नीचे आएंगे हम कितना 5 mm। 5 mm के बाद हमने ये ले लिया टोटल कितना, यहाँ से
ये एक सीधी लाइन जा रही है, फिर यहाँ से हम ऑफसेट ले लेते हैं। एस्केप दबा रहा हूँ मैं, अब ओ एंटर और उसके बाद 6 एंटर किया मैंने, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये एक लाइन आ रही है और टी आर डबल एंटर, ये साइड्स जो इसकी, पहले तो एस्केप दबाया, टी आर डबल एंटर। अब ये जो यहाँ पे ये साइडें एक्स्ट्रा निकली हुई हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं हम। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6 यहाँ से। अब यहाँ से हमें ये लेना है, वो टाइप करके एंटर प्रेस किया, 10 एंटर किया और ये रहा, और ये ऐसे आ जाएगा यहाँ से ये पॉइंट। ओके, तो ये हो गया 10। अब इसके बाद 6, 5, 11 और 45 हो गया आपका, 45 और 10 55 और एक 56। तो यानी कि ये जो लाइन है ये होगी आपकी 56 की। ओके, तो ओ एंटर, 56 एंटर, ये मैंने यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट किया, ये आ गया आपका 56 और ये यहाँ तक आ गई। इसके बाद अगला जो हमें ऑफसेट लेना है वो लेना है 12 mm का, वो एंटर, 12 एंटर, यहाँ से लिया ये 12 और इधर से ले लेंगे 60, ये सेंटर से ले लिया 60 और यहाँ से इसको जोड़ लिया और यहाँ से ये, तो ये कनेक्ट हो गया इधर। इसके बाद ओ एंटर, 7 एंटर, यानी कि ये 7, टी डबल एंटर। अब हमारी प्रोफाइल हमारे सामने आ जाएगी जो हमें चाहिए। ये बीच के जितने भी लाइंस हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और ई एक्स डबल एंटर, सॉरी इस लाइन को सेलेक्ट करके इरेज कर दिया, एम आई, ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और इसे मिरर कर दिया। अब यहाँ से ऑफसेट करेंगे 25 mm, यानी कि ये इस लाइन को 25 mm ऑफसेट किया हमने। अब REG एंटर किया और इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रीजन में कन्वर्ट कर लिया। अब REV यानी रिवॉल्व कमांड यूज़ करेंगे, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये है हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ये, और एंटर दबाया हमने। तो ये कुछ रोलर इस तरह से ये प्रोफाइल तैयार हो गई। अब हम यहाँ से आते हैं, एस्केप दबाया, अननेम्ड और यूजलेस, ये कुछ इस तरह से रोलर बन गया। अच्छा, अब हमें आखिरी कंपोनेंट बनाना है एक शाफ्ट। तो शाफ्ट के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा लेफ़्ट में और यहाँ से राइट क्लिक करके पैरेलल और सर्कल पर क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और डी एंटर के बाद डायमीटर हो गया आपका कितना, 38। एक और सर्कल बनाते हैं, सेंटर ये ले लिया, डायमीटर ले लेते हैं इसका, डी एंटर करने के बाद 26। ओके, अब फ्रंट के सॉरी ये होम और WCS। अब यहाँ से ये देखिए दो हमें नज़र आ रहे हैं सर्कल, एक्सट्रूड करेंगे, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एक डायरेक्शन में ले जाएंगे कितना, 132। अच्छा, अब यहाँ से EXT एंटर किया और इसको ले लिया 32। अब यहाँ से मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये पीछे वाला जो सेंटर है ये उठाया और यहाँ आगे वाले सेंटर पे रख दिया।
अब कॉपी, पीछे वाला सेंटर उठाया और इसे घुमाने के बाद ये आगे वाले सेंटर पर यहाँ रख दिया। सॉरी, वो गलत जगह पर प्लेस हो गया, ये यहाँ पर इस जगह पर रख दिया। एंड एस्केप दबा के बाहर निकले, ये गलत जगह प्लेस हो गया था, डिलीट किया इसे। अब यूनियन कर लेते हैं हम इसको, यूनियन कर लिया। अब चैम्फर, इसके कॉर्नर चैम्फर करने होंगे। सॉलिड में गए, चैम्फर एजेस, डी एंटर, 2 एंटर 2 एंटर, तो 2-2 mm का चैम्फर हमने एक इस कॉर्नर पे दे दिया, डबल एंटर और एक इसको घुमाया, डबल एंटर। अच्छा, अब हम इन्हें अपनी अपनी जगह पर रखते हैं। देखिए रखने का क्या है, सबसे पहले तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट को मूव किया और यहाँ से उठा के ये जो ऊपर वाला है, ये देखिए यहाँ पे रख दिया, इस तरह से ये प्लेस हो गया। ओके, अब यहाँ से मूव एम एंटर, ये जो बुश है इसका सबसे पीछे वाला डायमीटर जो है, सॉरी सेंटर है जो, ये लिया और यहाँ आगे वाले सेंटर पे इधर रख दिया। ये जो सर्कल है इसे इरेज कर देंगे हम, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आने लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखना क्या है कि इन दोनों को हमें मिरर करना है, तो 3DMI सेलेक्ट किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया और ये मिड पॉइंट, इसके बाद ये मिड पॉइंट, फिर इसके बाद नीचे वाला मिड पॉइंट और एंटर। ये देखिए दोनों एंड पर ये दिख गया आपको, सपोर्ट और वुश। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे रोलर। रोलर के लिए हमें यहाँ से लेकर चलना है, ये डिस्टेंस कितना था अपना, ये था हमारा 132। तो अब हम यहाँ से एक लाइन लेते हैं, ये सेंटर से ये मिड पॉइंट है, यहाँ से 66 ऊपर आएंगे और इधर ये हाइट आ जाएगी हमारी कितनी, 110। ये चलिए, अब हमें ये पॉइंट मिल गया रखने के लिए। अब हम यहाँ से मूव करते हैं, इसको रोलर को सेलेक्ट किया, इसके अंदर हमने एक एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन बनाया था, ये देखिए ये है, ये पॉइंट दिखाई दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ इसके ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इसको फिर से रखते हैं इसकी जगह पर सही। ये रहा ये पॉइंट। अब इसको इसकी सही जगह पे यहाँ अभी बिल्कुल अभी भी नहीं बैठा है, अभी भी इसे हमें थोड़ा ऊपर लेकर जाना होगा। मूव,
कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, इसको वापस लेकर जा रहा हूँ इसे इसकी सही जगह पर रखने के लिए। इसमें ये लाइन जो है ये सही नहीं है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से ले जाते हैं फ्रंट पर ले जाने के बाद राइट क्लिक करके पैरेलल सेलेक्ट किया, रियलिस्टिक में जाते हैं, 2D वायरफ्रेम। अब इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करके लेकर आए। अब यहाँ से हम लेकर आते हैं ये, तो हाँ ये थोड़ी सी छोटी थी, इस वजह से वो सही जगह पर नहीं बैठ रहा था रोलर। अब हमने इसे ट्रिम कर दिया, इसे भी ट्रिम कर दिया और ये यहाँ से इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद अब हम इसे घुमा रहे हैं कुछ इस तरह से ये है। अब देखिए इसमें मूव कराना और रखना ज़्यादा आसान है क्योंकि अच्छे से हमें नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट। देखिए सेलेक्ट किया और ये लाइन देखिए इसका ये एंड पॉइंट जो हमें चाहिए दूर से दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको लिया और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है इस पर रख देंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं रियलिस्टिक पर। अब देखिए बिल्कुल सही जगह पर ये बैठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही जगह पर बैठ गया। अच्छा, अब यहाँ से हम उठा के ये शाफ्ट को भी रख लेते हैं और ये बाहर वाला सेंटर पकड़ा और ये इसके अंदर बैठ गई। चाहे तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करके इस डायरेक्शन में 2 mm अंदर डाल दिया इसको हमने और देखिए बाहर आ गई। यहाँ से 1 mm और अंदर डाल लेते हैं, ये 1 mm और अंदर चली गई, इस तरह से नज़र आ रहा देखिए। तो दोस्तों ये था कास्टर व्हील असेंबली। अभी हम इसको रियलिस्टिक में ये 2D वायरफ्रेम में जाएंगे तो ये जितनी भी अननेसेसरी लाइंस जो हमने अभी दिखाई दे रही हैं, एक्चुअली हमने ये रेफरेंस के लिए बनाई थी, ये सारी हटा देते हैं। अब यहाँ से फिर हम लेकर आएंगे रियलिस्टिक और अच्छे से अगर हमें देखना है तो शेडेड विद एजेस, ये देखिए। तो दोस्तों ये थी कास्टर व्हील असेंबली इन ऑटोकैड 3D। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।